ठीक है जी। तो जिन लोगों ने टेस्ट 48 अटेम्प्ट किया उनमें डाउट बताओ, है ना। या बाकी अगर है ना, तुम लोग अगर टेस्ट कोई अटेम्प्ट किए हो जिसका डिस्कशन नहीं हुआ है, तो वो तुम बता सकते हो ग्रुप में, हम वही डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिफ्टी नाइन में क्या है? ये आपसे कह रहा है कि x1 x2 xn है ना, जो है ये रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कोमा सिग्मा स्क्वायर, देन कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट का मतलब है कि कितना परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये पूछा जा रहा है। तो बस यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि थीटा इसमें बिलोंग करेगी। सोल्यूशन तो है ही यहाँ पे। क्या डाउट है भाई, बताओ जिनका डाउट है। अंकित, इसमें क्या पूछना है आपको? सर मैंने इसको ऐसे करा था कि जैसे जब हम एक्स बार का कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं तो ऐसे लिखते हैं एक्स बार माइनस 1.96 सिग्मा बाय रूट एन एंड सिमिलरली प्लस। तो सर यहाँ पे मैंने ऐसे कंसिडर करता है कि यहाँ पे 1.96 नहीं है बट 1 है। हम्म। तो सर मैंने उसकी हेल्प से बनाना चाहा तो सर 95% तो नहीं बन रहा था ये। कितना बन रहा है? सर अराउंड 70% के आसपास बन रहा था वो। नहीं नहीं, वो तरीका ठीक नहीं। जब भी तुम्हें अगर कोई सिंपल ये डेफिनेशन है, जरूरी थोड़ी है कि जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है तुम्हारा उसी फॉर्मूला फिट होगा। वो तो स्मॉलेस्ट लेंथ का एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है, मतलब ठीक है ये भी। तो मतलब जरूरी नहीं जो तुम्हें फॉर्मूला याद है। मैं जैसे 95% के नाइटली मैनी कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए जा सकते हैं। हालांकि तुम कह रहे हो ऐसा नहीं होगा कि तुम एक तरीके से 70% आएगा, इससे 90 आएगा, तो एक ही आंसर तो एक ही होगा, चाहे तरीका कुछ भी लगाओ। ये है, वो सॉल्यूशन कर रखा है यही अप्रोच। अगर मुझे कोई कहता है कि T1 कॉमा T2 है ना, बताओ ये कितना परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो सिंपल है, मैं ये निकालूंगा कि थीटा मोर देन इक्वल टू T1 लेस देन इक्वल टू T2, ये क्या आता है, ये हमारा आंसर होगा। सिंपल सी बात, ये डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। तो ये लगाना जो उसने वहां कर रखा, आपको समझ आ रहा होगा। ये है। ओके सर। हम्म। उससे भी करोगे जो तुम कह रहे हो, उससे भी आंसर यही आएगा, तुम्हें अगर ठीक से कंपेयर करोगे। इसको कंपेयर करो ठीक से, तो क्या है, सिग्मा बाई रूट एन तो ठीक है। आ, तो यहाँ जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जेड अल्फा बाई टू 1 है, ये ना। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब है, अगर ये नंबर जेड अल्फा बाई टू है मतलब ये 1 है, तो इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई टू, इधर 1 माइनस अल्फा बाई टू। मुझे बताओ कि ये अल्फा क्या होगा। अब तुम्हें ये ढूंढना होगा कि फाई ऑफ 1 कितना होता है, ये बताओ पहले मुझे। यहाँ है 1 माइनस अल्फा बाई टू, तुम टेबल देख के बताओ फाई ऑफ 1 क्या है। स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल होता है ना। सर 0.84134। 0.84134, 1 माइनस अल्फा बाई टू, तो यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करो इसको।
सर 0.317। तो 1 माइनस अल्फा कितना आया? 0.683। तो यहाँ पे था अल्फा बाई टू, तो 1 माइनस अल्फा बाई टू है ना। तो इसका मतलब है कि एक्स बार माइनस अल्फा बाई टू दिस टू प्लस दिस, है ना। नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन ये है। यहाँ तो मैंने वो कर दिया ना, जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू ये है, तो मुझे अल्फा ढूंढना था। हाँ, तो यहाँ से अल्फा ढूंढ लिया। तो 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इधर अगर अल्फा बाई टू दे दूंगा तो यहाँ 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना। तो नाउ यहाँ से ये आ रहा है। अच्छा, उसको देखते हैं जो उसने किया है, वहाँ से क्या आता है। तो पहले सिंप्लीफाई करो। ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, सिग्मा बाई रूट एन, ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। -1 से 1 होगा। यस सर। तो उसने क्या किया है, मुझे लगता है वहाँ गलती हुई है। यही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 - 5 - 1, जो कि आ जाएगा 2 टाइम 5 1 - 1। चेक करो। कितना होगा। यस। इसको 1 - 5 1 लिखेंगे। अब ये 5 1 कितना होता है, तो मुझे लगता है सोल्यूशन में गलती हुआ है, ऐसा है देखो। वो 2 लिख दिया उसने गलती से, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो। हाँ, बताओ ये कितना होगा। सर 0.84134। है -1, ये कीजिए कितना आता है टोटल। ये भी वही आएगा जो आपने सर बताया यहाँ। 0.68। तो आंसर यही है, 0.68 थी। मतलब मेथड कुछ भी लगाओ, आंसर कॉमन रहेगा। तो आपने एक तो देखो, जब कोई सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो मुझे एक तो ये समझ नहीं आता आप लोगों को कि आंख बंद करके क्यों इस पर भरोसा कर लिया आपने। कि आप में इतना दिमाग नहीं कि आप चेक कर सको यहाँ पे 5 2 आएगा कि 5 1 आएगा। अगर किसी ने मान लो 1 + 1 10 लिख दिया, तो तुम ये मान लोगे 10 है। भाई तुम चेक करोगे ना, तो तुमने ये सॉल्यूशन खुद से लिखा है। मैं ये तुम्हें कह रहा था कि जो अप्रोच इसने लगाया, अप्रोच सही है। चाहे अप्रोच आप अपना लगाओ या मैं अपना लगाऊं या कोई अपना लगाए, हर अप्रोच से आंसर सेम आएगा। तो चाहे मैं ये अप्रोच यूज किया हूं तब भी आंसर वही है। आपका वाला अप्रोच वो यूज किया तब भी आंसर वही है। लेकिन आप इतना दिमाग तो खुद भी लगा सकते हो कि ये जो सॉल्व किया इसको छोड़ो, इसने क्या किया, पहले हम खुद सॉल्व करके देख ले अपना। यही ना, किसी ने सॉल्यूशन किया आप उसको अज्यूम कर ले कि सही होगा, मतलब क्या मतलब है। भाई खुद से सॉल्व करके देख लो, उसने सही किया गलत किया है सॉल्व। नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट जो है, जिनका डाउट है, चलो उधर लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 52 में क्या है जी। ये कह रहा है कि एफ एक्स एक क्यूबिक इक्वेशन है, देन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ इज इनवर्टिबल।
सो ए की वैल्यू क्या होगी ताकि ये एफ इन्वर्टिबल हो जाए। इन्वर्टिबल का मतलब क्या, वन वन, अच्छा वन वन ऑन टू दोनों, बाइजेक्टिव। ओके, तो इसने क्या अप्रोच यूज किया है कि इसने दिखा दिया कि इंजेक्टिव अगर होगा तो वन वन हो जाएगा, ये भी सही है। तो इंजेक्टिव कब होगा, क्वेश्चन ये है। इसने ये कहा कि फंक्शन इंजेक्टिव कब होगा, वन वन कब होगा। तो रफली इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, बना ग्राफ तो बना सकते हैं कि इसमें तो है ना, एफ निकाला है, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाला, तो रियल रूट होगा। तो अगर कह रहा है एफ के पास एक रियल रूट है, अगर रियल मोनोटोनिक नहीं होगा, क्यों भाई, क्यूबिक इक्वेशन है ना। अगर एक भी रियल रूट नहीं है तो नहीं नहीं, मतलब मोर देन वन रियल रूट होगा तो मोनोटोनिक नहीं, मतलब क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, जैसे एक्स क्यूब है, इसके पास रिपीटेड रूट्स हैं, तो ठीक है मोनोटोनिक तो है ये। लेकिन दिक्कत कब होगा, जब ऐसा होता, फिर इस तरह का केस हो जाए, तब जाके मोनोटोनिक नहीं होगा, है ना। मतलब वन वन नहीं होगा। तो यहाँ तुम्हें बस चेक करना है ये मोनोटोनिक कब होगा, ठीक है। तो चेक करो इसमें मोनोटोनिक से, एक तो कंडीशन से बताया, एक को वन रख दोगे मोनोटोनिक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो अगर एक भी रियल रूट नहीं है क्यूबिक इक्वेशन में, एक भी रियल रूट नहीं है, एक तो होगा, ऐसा थोड़ी होगा एक भी रियल रूट नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव कर, लेकिन नेगेटिव क्यों कर रहा है ये? अच्छा एफ डैश एक्स की वो निकाल रहा है, ओ अच्छा अच्छा। इसने पहले एफ डैश एक्स निकाला, तो एफ डैश एक्स क्या है, स्लोप, है ना। तो एफ डैश एक्स के पास एक भी रूट नहीं, मतलब एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है एफ डैश एक्स के पास। तो मुझे लगता है इसका रफली ग्राफ बना लो, उससे कुछ हो जाएगा। यही है ना, ए दिस। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक तो मुझे ये समझ आ रहा है कि x में कॉमन लूंगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन। अच्छा तो x बराबर जीरो, ये रूट तो है ही, अच्छा तो इसके बारे में ये बात कर रहा होगा, लेकिन इसने डिफरेंशिएट किया है उसको, है ना। तो यही हो गया ना। अब एफ डैश एक्स जीरो होने का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, और एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो स्लोप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ना, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो स्लोप डिक्रीजिंग होगा, इसका मतलब है। तो मोनोटोनिक होगा, ये सही है। जैसे बोल रहा है ना,
कि एफ डैश एक्स कहीं भी जीरो नहीं है। इसका क्या मतलब है, एफ डैश एक्स या तो, मतलब यहाँ पे एक अप्रोच जो ये यूज कर रहा है सॉल्यूशन, वो ये कहना चाह रहा है कि जो मोनोटोनिक फंक्शन है ना, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन जो होगा वो 1 1 होगा, कांस्टेंट फंक्शन को हटा के, है ना। नॉन कांस्टेंट मोनोटोनिक फंक्शन जो है वो आपका 1 1 होगा, ठीक है, इंजेक्टिव होगा, तो इन्वर्टिबल हो जाए ना, तो क्योंकि आर टू आर है तो कोई दिक्कत नहीं, कोडोमेन रेंज तो दिया नहीं है, तो 1 1 हो जाएगा। तो नॉन कांस्टेंट मोनोटोनिक फंक्शन 1 1 है। अब मोनोटोनिक फंक्शन क्या है, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव हो, है ना। तो इसने कहा एफ डैश एक्स जीरो कहाँ कहाँ नहीं होगा, है ना, एफ डैश एक्स जीरो। तो इसने डिस्क्रिमिनेंट निकाले, है ना, डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि कितने रूट्स होंगे। तो एक भी रूट्स कब नहीं होगा इसके पास, जब, ठीक है, जब डेल्टा उसने नेगेटिव कर दिया है, तो इसका मतलब नो रियल रूट, है ना, नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो कोई रियल रूट है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है, ये कभी जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा इसका क्या मतलब है, मतलब इसके पास कोई रूट नहीं है ना। तो फंक्शन कभी एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये है। तो सर फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक हो जाएगा। हाँ, तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक हो जाएगा, तो 1 1 तो हो ही जाएगा। यही है कि एफ डैश एक्स है ना, जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो इधर या तो पॉजिटिव है स्ट्रिक्टली या नेगेटिव है, तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, वो जीरो कभी नहीं है, ये कहना कर दिया इसने। तो इससे एक इंसिक्योरिटी आ गई, ये अप्रोच यूज किया है, ठीक है। बाकी क्या है जी 54 में, क्या है इसका, क्या पूछना है इसमें जी, किसका डाउट है ये, अनीस, ये तो आसान क्वेश्चन है, जैम में पीवाईक्यू में भी आ चुका है ये। सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, क्या ही दिक्कत है, किसका डाउट है ये बताओ भाई अनीस, क्या डाउट है इसमें, सॉल्यूशन लिखा तो है, कहाँ डाउट है। तो वैसे भी अलग अलग कर दो, log x1 प्लस लॉग x2, डिनोमिनेटर में है log x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग x3, तीन है, और x1 x2 x3 आईआईडी है, तो log x1 log x2 log x3 आईआईडी हो जाएगा। और तो ईच जो है एक टर्म अपॉन टोटल, तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड सम 1 है। अरे इसमें क्या डाउट है, ये तो इजी तो है 1/3 का। अरे ये आइडिया है, इस तरह पढ़े हो कभी कि ये अगर आईआईडी है, मान लो तीनों रैंडम वेरिएबल, तो x अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक्सपेक्टेशन क्या होता यस है, सर पढ़े हैं क्या है ये, क्या होता है बताओ। सर, ये तो बीटा 2 में चल जाता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी दिया होता ना, क्या है, अगर यूनिफॉर्म 0 1 नहीं भी होता तब भी आंसर इसका 1/3 ही होता। अगर इस क्वेश्चन अच्छा में ओके अच्छा। कि नहीं दिया, अगर यूनिफॉर्म की जगह नॉर्मल होता, बीटा गामा यूनिफॉर्म की जगह कुछ भी होता, तब भी आंसर 1/3 ही होता। तो सिंपल सी वजह यह है कि इस तरह क्वेश्चन पीवाई क्यूज में ऑलरेडी है, लेकिन तुम लोग पता है पीवाई किए हो नहीं किए हो तो सीखे नहीं हो, तो उसका कोई फायदा नहीं, अगर तुम सीख नहीं हो, बस रट्टा मार रहे हो सॉल्यूशन, उससे कुछ नहीं होगा। ये 1 होता है, इसको ब्रेक कर दो 3 पार्ट में, एक्स अपॉन टोटल, वाई अपॉन टोटल, हाँ जेड सर हो अपॉन गया। टोटल, और हाँ हाँ किए। आई आई डी है तो 3 टाइम 1 हो गया, 1/, वहां भी ऐसे ही है, ऊपर log x1 नीचे log x1 प्लस log x2 प्लस log x3, तीन टर्म आईआईडी है, तो 1/3 एक्सपेक्टेशन होगी। 42 में क्या है जी, 42 हो गया, 42 बताओ इसमें क्या है, सॉल्यूशन तो लिखा ही है, अब क्या ही मैं सॉल्यूशन दोबारा लिखूंगा, तुम डाउट अरे बताओ समझ मुझे। नहीं आया कि कैसे सॉल्व किया है। घर का पता लिख दिया भाई। चल म्यूट कर लो, हाँ अनीस म्यूट कर लो आप, हाँ कुछ पूछना है पूछो। चल अब रूम पे जाकर पढ़ेंगे। हाँ किसको पूछना है, एफ एक फंक्शन है इस तरीके से, एफ एक्स इंटू एफ 1/x बराबर एफ एक्स प्लस एफ 1/x है, और ऑल्सो F3 28 है, तो बताओ F4 क्या होगा।
तो कोई एक फंक्शन बताओ जहाँ एफ एक्स और f1/x मल्टीप्लाई करे, वही आए जो सम करे, तो आना चाहिए। ऐसा कोई फंक्शन सोच सकते हैं क्या हो सकता है? हमें इन्होंने बता के रखा है कि एफ फंक्शन इस तरीके से तो अगर जैसे मैं अभी जस्ट रैंडमली एक्स को 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, f1 इंटू f1 इज इक्वल टू 2 टाइम f1 हो जाएगा, मतलब f1 स्क्वायर इज 2f1। तो इससे ये समझ आया, x को जस्ट 1 रख दिया मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से, जस्ट हिट एंड ट्रायल। सो इससे ये समझ आया कि f1 या तो 0 है और f1 या तो 2 है। दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, है जी, ये हो सकता है f1। तो कोई भी फंक्शन ऐसा सुटेबल फंक्शन अगर हम ढूंढे कोई एग्जाम्पल, क्योंकि ये इन जनरल ट्रू क्वेश्चन है ना, कि कोई भी ऐसा हम एग्जाम्पल ढूंढ ले जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बता पाएंगे। सर x³ + 1। हाँ वो तो ठीक है, बट हाउ विल रीच देयर, कैसे पता चलेगा हमें? x³ + 1 तो ये से आ जाएगा, x³ + 1 में कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए ना। f3 28 बता रखा है। अब ये सोचना है कि f3 21 हो जाए, है ना, ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये फंक्शन कहाँ से मिलेगा कि f1 या तो 0 हो या 2 हो, लेकिन f3 21 हो, 21 सॉरी 28 बोल रखा ना क्वेश्चन में, 28 हो। तो वही मतलब एक फंक्शन तक पहुंचना पड़ेगा कि कैसे, एक जैसे सजेशन है ये है कि तुम सोच सकते हो क्या ले सकते हैं। जैसे अभी x³ + 1 है तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 रखने पे 27 + 1 और 1 रखने पे ये, तो ये एक सुटेबल एग्जाम्पल आ गया। मतलब ये ढूंढना मेन चैलेंज है यहाँ पे। हमसे पूछा गया है f4, तो f4 जो हो जाएगा 4 का क्यूब + 1, तो ये 65 आ जाएगा। तो वो तो ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ तरीका लगाना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं हम लोग, ये है। तो हिट एंड ट्रायल है, उस टाइप को सोचना पड़ेगा कैसे फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो इस टाइप का ही होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस तरह कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे f(x + y) = fx × fy, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उस तरह से, या अलग अलग है ना कुछ जो करेक्टरिस्टिक है फंक्शन का, वो आपको याद है। तो यहाँ से मुझे लगता है इस तरह का फंक्शन जो सेटिस्फाई करेगा वो xn + 1 टाइप का होगा, जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है ना। इसको यहाँ पुट करके देखो, फिर n की वैल्यू निकल आएगी। मतलब 1 रखा, जस्ट इसे ट्राई कर रहा था 1 रख के, मैं अगर 2 रखूंगा तो वैसे कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे होगा क्या है ना, इसको यहाँ पुट करो, इसी में पुट करो, देखो n की वैल्यू फिर 3 आ जाएगी। जैसे उसने भी हालांकि वही ट्राई किया है कुछ, कि उसने अपनी मर्जी से अज्यूम किया है कि मान लिया कि gx एक फंक्शन है जो fx - 1 या fx जो है gx + 1, अपनी मर्जी से मान लिया, वैसा कुछ अज्यूम कर लिया, ठीक है। एंड देन उसने सॉल्व किया, देन वहां से उसको रियलाइज हुआ कि gx × g(1/x) 1 होगा। तो वही एक तरीका है, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही मेन चैलेंज है। तो उसने अपनी मर्जी से अज्यूम किया कि चलो ऐसा करते हैं, जैसे मैं यहीं पे सोचूं कि f1 0 है या f1 2 है ना, तो वैसा है। तो उसने क्या समझा कि एक ऐसा फंक्शन लेते हैं fx जो gx + 1 टाइप का है, फिर पुट कर दिया, फिर सिंप्लीफाई किया, तो इससे आसान ये हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये हिट एंड ट्रायल, मतलब ये तो ट्राई करने पे है, जो अटेम्प्ट करेगा वो कर पाएगा। इसने अज्यूम किया कि लेट से gx जो है 1 + fx है, ठीक, तो यहां से fx आ गया
जी एक्स माइनस वन, ये पुट किया इसने तो तुम्हें पता ही सोल्यूशन वहाँ लिखा ही है कि जी एक्स इंटू जी ऑफ 1/x 1 है। तब सोचो किस टाइप के फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। तो ये एफ एक्स बराबर एक्स एन ही लेना पड़ेगा, या बताओ और किस टाइप का फंक्शन हो सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि F328 हो। मुझे लग रहा है ई की पावर एक्स भी यहाँ वर्क करेगी, ई की पावर एक्स, ई की पावर नहीं वर्क नहीं करेगी ना, तो यहाँ वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ जो वर्क करेगी वो इस टाइप का एग्जाम्पल, ये वर्क कर, दिस फंक्शन विल वर्क जी एक्स बराबर ना जी एक्स दिस फंक्शन। सो एफ एक्स अज्यूम किया था जी एक्स प्लस वन, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन। अब इसने बता रखा है F3 28 है, तो F3 को 28 रखो तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो F3 को 28 रखोगे तो यहां से आपके पास n की वैल्यू 3 आ गई, और n की वैल्यू जब 3 आ गई तो आंसर आ जाएगा। सर मतलब ऐसे क्वेश्चन में एग्जांपल लेके ही करना पड़ेगा खुद से कुछ, हाँ, कोई जनरल एग्जाम्पल अप्रोच नहीं लेके है। ट्राई करो, क्योंकि देखो अप्रोच बहुत सारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट आप यू कैन ट्राई सम एग्जाम्पल जो सुटेबल एग्जाम्पल जो सेटिस्फाई कर जाए तो काम हो जाएगा। ये है, नहीं तो जैसे प्रूफ इसने लिखा है ना, पहले उसने अज्यूम किया, फिर उस सिंप्लीफाई किया, फिर उस फंक्शन तक पहुंचा, तो वो है। तो ढूंढना पड़ेगा ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सेटिस्फाई करेगा। हाँ 29 में क्या है जी, तो सर ये वाला हो जाएगा, इसमें शायद सॉल्यूशन में कुछ गलती है हाँ हो और सकता क्वेश्चन है। में भी हो, वैल्यू मिसमैच है। हाँ हो सकता है, तो इसमें जो है दो सर ये रिजेक्शन। वाला हो जाएगा, दूसरा बता दो। ठीक है, तो 24 में क्या है आपका, 24 जो है क्वेश्चन आर आस्क्ड टू फिनिश इन अ क्विज कंपटीशन 1 by 1 until he fails to answer correctly। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्विज कंपटीशन एक एक करके, जब तब तक वो फेल ना हो जाए तब तक पूछा जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज आंसरिंग करेक्टली इज पी। अच्छा, द फॉल्स मतलब माइनस पी। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्विट आफ्टर आंसरिंग एन ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 0.9। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्विट आफ्टर आंसरिंग एन ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 0.9। तो सिंपल है ना ये तो कह रहा है कि ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करके क्विट करेगा। तो क्विट कब होगा, जब उसका लास्ट वाला क्वेश्चन गलत होगा, वहीं पे क्विट करेगा ना। उसने कुछ फर्स्ट लाइन क्या था कि ही फेल्स टू आंसर, सो until he fails to answer correctly। तो तुम खुद सोचो भाई कि क्वेश्चन ये है x, मान लो अगर मैं ऐसे जस्ट रैंडम वेरिएबल के थ्रू जाऊं तो कह रहा है ही विल क्विट आफ्टर आंसरिंग एन ऑड नंबर क्वेश्चन, सो he will quit after answering या the question number after which, है ना, ये जो लिख रहा हूं मैं, मान लो ये कर दिया ही क्विट। तो यहाँ पे क्या क्या फेवरेबल चॉइसेस हैं, इसने कहा कि कोई क्वेश्चन वो करेक्ट आंसर कर पाएगा प्रोबेबिलिटी पी है, फॉल्स आंसर कर पाएगा प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होगी। तो हो सकता है पहला क्वेश्चन पूछा गया वही गलत हो गया तो आउट, या पहला सही बताया दूसरा गलत हुआ तो भी आउट। तो जहां पे गलत हुआ वहां पे आउट हो जाएगा। तो ये वही सक्सेस फेलियर वाला केस हो गया, सही बताना सक्सेस है तो ये कब तक चल रहा है गेम, द नंबर ऑफ ट्रायल एट विच फर्स्ट फेलियर अकर्स। ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ तो लगाओ मतलब ना, अपोजिट हो गया उसका। ज्योमेट्रिक 1 माइनस पी हो गया, यही तो है डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ यहाँ 1 2 3, इतना दिमाग कहीं नहीं लगा पा रहे हो। अब बताओ इसमें ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या है, यही तो पूछ रहा है 1 3 5 7 9, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, निकाल पाओगे, यही तो है। हाँ सर, वो बस क्लिक नहीं किया था, बस समझ हम्म, गया। तो ये निकालना है, ऑड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वहाँ भी वही किया गया है। क्या रह गया भाई इसमें अब, 15 17 में क्या है, जो 15 है आपका
बताओ किनको डाउट है? इधर पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये जैम में ऑलरेडी आ चुका है ये। भैया अनीस तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो, तुम्हें जो भी डाउट पूछे हैं सब पीवाईक्यू वाले हैं, तो पहले ढंग से पीवाईक्यू सॉल्व करो खुद से 3-4 बार, तो तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ तुम्हें आता है। और बिना देखे सॉल्व करोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा, सॉल्यूशन देख के करोगे तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये क्या, एक्स बार और एस स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, अलग अलग कर दो, फिर इसमें थ्योरम यूज करो कि n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर n-1 होता है। एक तो ये है, हो सकता है डेटा ना दिया हो जो आपको ज़रूरत हो, ये हमारी गलती इसमें रहती है ना, इसको देना चाहिए। और एक वही यूज़ होगा दूसरा, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन नॉर्मल 0-1। तो ये दो रिजल्ट हैं जो यूज़ होंगे इसको सॉल्व करने में, अलग अलग करके सॉल्व करो। डेटा है ना, हो सकता है ना आपको डेटा की ज़रूरत हो जो यहाँ पे ना दिया हो। ठीक है। 17 में क्या है कि यूनिफॉर्म 0-1 है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ये भी आसान क्वेश्चन है, क्या है इसमें डाउट? थ्योरम है, थ्योरम यूज़ कर लो सीधा सीधा, तो कुछ है नहीं मुझे लग रहा। जो डाउट बताओ, और किसी को कुछ क्वेश्चन में डाउट हो बताओ। ये बेसिक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखा ही है वहाँ पे, और सॉल्यूशन में क्या डाउट है वो पूछो, जिनको है डाउट तो क्या पूछना है। तो मॉक टेस्ट 48 में और कोई क्वेश्चन किसी को डाउट है जो डिस्कस करना हो मेरे सर साथ? एक बार क्वेश्चन 26 एक बार देखना, इसमें जो ये कौन सा क्वेश्चन है? सर एक मिनट, ये वाला नहीं है, 26 है। बताइए। सर इसमें जो x गिवन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाइपरजोमेट्रिक 5,2,2 आ रहा है। अच्छा तो वही होना चाहिए। एक्स गिवन एक्स प्लस वाई बराबर 2, तो क्या होता था तुम्हें हाइपर ज्योमेट्रिक कैपिटल एन क्या होता था 5 m प्लस n होता है ये, हाँ, और ये m मतलब x का जो एन है ना, तो 2 नंबर ऑफ हो लाइन गया। होता है, हाँ, और यहाँ पर टी, यहाँ पे t2, तो तो 5 इसका 2। इसकी एक्सपेक्टेशन 4/5 आएगा। अच्छा तो यहाँ से जब एक्सपेक्टेशन निकालेंगे आप, वही क्या होता है एन, स्मॉल एन इंटू एम बाई एन, यही है ना फॉर्मूला। तो 2 इंटू 2/5 4/5 देख लो, यही है। हाँ इसने क्या मतलब करा यही आ रहा है 5, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में नहीं है कुछ। इसने 5 क्या कर दिया है, होगा ऐसे, मुझे लगता है ये नंबर का गेम इसने थोड़ा अलग कर दिया ना। 2/5 है, तो इसने कुछ ऐसा 5/2 कर दिया है। तो आई थिंक यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, m प्लस एक्स फिर एम टी, m प्लस एन होगा, m प्लस एन एम टी, तो m 2 है n 3 है, तो 5/2 हाँ वो मतलब ये ना टाइम उसने गलती किया है कैलकुलेशन में, ठीक कर रहा था ना, कैलकुलेशन में इसमें एरर किया है। तो 2 इंटू 2/5 होगा, तो यहाँ पे 4/5 होगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो और कुछ रह गया किसी का? ठीक है, फिर अभी मैं डाउट क्लास कंटिन्यू करूंगा, तो बाहर के जो डाउट होंगे आपके कॉन्सेप्ट से या पीवाईक्यू से या बाहर के, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी 10 मिनट बाद। जब तक देख लो डाउट हो तो कलेक्ट कर लो, ठीक है, अभी लिंक आएगा। कल 49 का डिस्कशन होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट टेस्ट 48 के बाद 49 है, कल 49 का डिस्कशन होगा, टेस्ट 49।